श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, आप सभी को पता है नवरात्रि के पावन पवित्र दिन चल रहे हैं और आज है नवरात्रि की अष्टमी तिथि। देखिए, दोपहर 12 बजे से अष्टमी तिथि शुरू हो चुकी है। तो देखिए, अष्टमी की रात्रि में अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है और हमें आशीर्वाद देती है। देखिए, ये सभी उपाय आपको रात्रि के समय करना है। देखिए, रात्रि के समय जो दैविक शक्तियाँ होती हैं वो सक्रिय होती हैं, तो इसलिए रात्रि में अगर हम नवरात्रों में उपाय करते हैं तो इससे माता रानी अत्यधिक प्रसन्न होती है। तो देखिए, हमें नवरात्रों के 9 दिनों में अगर हमने पहले किया है या नहीं किया है तो हमें इन 2 दिनों में हमें कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए। अगर आप व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं या फिर आप नहीं भी रख रहे हैं तो भी हमें ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। देखिए, नवरात्रों में हम उपाय कर लेंगे तो माता रानी की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहेगी। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूँगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और माता रानी के अनंत भक्त हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की। और पहला जो उपाय है वह 3 दीपक और 3 स्वास्तिक वाला उपाय है। देखिए, हमें करना क्या है, हमें लेने हैं 3 दीपक। 3 दीपक है वो आप मिट्टी के भी ले सकते हैं या फिर आप आटे के दीपक यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए, अगर आप आटे के दीपक बना रहे हैं तो आटे के दीपक में हमें नमक नहीं डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। देखिए, तीनों ही दीपक में हमें घी डालना है और हमें लंबी बाती का प्रयोग यहाँ पर करना है। देखिए, हो सके जहाँ तक आपको लाल बाती का प्रयोग करना है, मोली के धागे की जो लाल बाती होती है उसका हमें प्रयोग कर लेना है। देखिए, अगर आपके पास मोली नहीं है तो आप रुई के जो बत्ती होती है उसे हम लाल रंग से रंग लेना है और हमें यह उपाय करना है। उसके बाद में हमें लेनी है थोड़ी सी हल्दी हमें पिसी हुई हल्दी ले लेनी है। उसके बाद में हमें लेने हैं थोड़े से चावल। देखिए, चावल है वो कहीं से खंडित चावल हमें नहीं लेने हैं, साबुत चावल के दाने हमें ले लेने हैं। देखिए, उसके बाद में हमें सबसे पहला दीपक है वो हमें अपनी कुल देवी के नाम से लगाना है। देखिए, अगर हम कुल देवी को प्रसन्न रखते हैं, कुल देवी के नाम से हम दीपक जलाते हैं तो इससे हमारे कुल में वृद्धि होती है और हमारे परिवार की रक्षा हमारी कुल देवी करती है। तो हमें करना क्या, हमें सबसे पहला दीपक अपनी कुल देवी के आगे लगाना है या फिर आप माँ दुर्गा के सामने भी यह दीपक लगा सकते हैं। देखिए, हमें करना क्या, हमें सबसे पहले एक लाल कपड़ा वहाँ पर बिछा देना है। देखिए, यह दीपक है वह शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। देखिए, इस प्रकार इस दीपक से घर में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनका कल्याण हो, रोग बीमारी दूर हो, धन संपदा की कमी ना हो, शत्रु बुद्धि है तो उसका क्षय हो, ऐसे दीप ज्योति को नमन करता हूँ। देखिए, इस प्रकार हमें यह इस दीपक का मतलब है कि हमें यह दीपक इसलिए लगाना है। देखिए, अगर आप यह मंत्र अच्छे से नहीं बोल पाते हैं तो ओम महालक्ष्माय नमः, ओम महालक्ष्माय का स्मरण हमें यहाँ पर कर लेना है। देखिए, उसके बाद में हमें उस लाल कपड़े के ऊपर एक स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। देखिए, हमें अपने सीधे हाथ की जो अनामिका उंगली होती है उस उंगली को हल्दी से डुबोकर स्वास्तिक का अच्छे से निर्माण कर देना है। उसके बाद में उसके ऊपर हमारे पास जो चावल रखे हैं उन चावलों में से थोड़े से चावल हमें लेने हैं और उस स्वास्तिक के ऊपर हमें रख देने हैं। देखिए, यहाँ पर यह सब करने के बाद में हमें यह एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। देखिए, दीपक है वो हमने पहले बताया है, लंबी बाती का दीपक हमें लेना है क्योंकि लंबी बाती का दीपक देवी के को समर्पित होता है। तो देखिए, धन की देवी माँ लक्ष्मी है, माँ लक्ष्मी के लिए हमें यह दीपक लगाना है और अपनी मनोकामना यहाँ पर बोल देनी है। देखिए, उसके बाद हमें ओम कुल देवे नमः का स्मरण कर लेना है। देखिए, यह मंत्र हम कम से कम 11 बार और नहीं तो 108 बार हमें इस मंत्र का उच्चारण कर लेना है। देखिए, यह हो गया पहला दीपक। अब चलिए चलते हैं दूसरे दीपक की ओर। देखिए, दूसरा दीपक है वो हमें कहाँ पर लगाना है। सबसे पहले हमें अपने मेन गेट के पास जाना है और मेन गेट के पास जाकर हमें हल्दी से वहाँ पर एक स्वास्तिक बना देना है। देखिए, स्वास्तिक अगर पहले से बना हुआ है तो आप उसके ऊपर भी ये एक स्वास्तिक बना सकते हैं। देखिए, उसके बाद में जो हमारे पास चावल हैं उन चावलों को हमें हमारे जो गेट है उसके सीधे साइड में, देखिए जैसे हम अंदर प्रवेश करेंगे सीधे तरफ में हमें वो चावल थोड़े से रख देने हैं। देखिए, हमें साबुत अक्षत लेने हैं, खंडित अक्षत हमें यहाँ पर नहीं लेने हैं।
देखिए उसके बाद में हमें यह एक दीपक वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। दीपक का मुख है वो हमें उत्तर दिशा की तरफ रखना है। देखिए आप अपने हिसाब से अपने तरीके से देख सकते हैं कि आपके घर में उत्तर दिशा किस दिशा की तरफ पड़ेगी। तो देखिए यह हमें यहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। देखिए यह दीपक है, यह एक दीपक दीप ज्योति परम ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दन है दीपो हरतो में पापम दीप ज्योतिर नमस्तुते। तो देखिए इसका मतलब है घर के द्वार पर जो दीपक है उसका प्रकाश पर ब्रह्मा का स्वरूप है। दीप की ज्योति है वह दुख को दूर करने वाला परमेश्वर है। वो दीप की ज्योति मेरे पापों को दूर करे। हे दीप की ज्योति आपको नमन करता हूँ। तो देखिए इस प्रकार हमें यह एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। देखिए तीसरा और अंतिम दीपक और स्वास्तिक हमें बनाना है अपने रसोई में, अपने मटके के पास। देखिए आप जहाँ पर चूल्हा हम जलाते हैं आप वहाँ पर भी बना सकते हैं, परंतु अगर आप मटके के पास बना रहे हैं तो वो सर्वोत्तम रहेगा। हमें वहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। देखिए यह दीपक है। इस एक दीपक से हमारे घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहेगी। माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में हमेशा बना रहेगा। माँ अन्नपूर्णा का वास हमारे घर में रहेगा। तो देखिए इस प्रकार हमें 3 स्वास्तिक और 3 दीपक हमें यहाँ पर लगा देने हैं। देखिए यहाँ पर भी हम दीपक लगाएंगे तो नीचे हमें चावल के दाने डालने हैं, उसके ऊपर हमें दीपक रख देना है। तो देखिए यह उपाय आप अष्टमी को भी और नवमी को भी 2 दिन तक आप कर सकते हैं। देखिए यह उपाय हमें रात्रि के समय ही करना है। हमने पहले भी बताया है रात्रि के समय देवी शक्ति सक्रिय रहती है। तो देखिए इस प्रकार अगले दिन अगर हम नवमी के दिन भी यह उपाय कर रहे हैं तो हमें दीपक बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, चावल बदलने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में दसवीं के दिन हमें इन दीपक को उठाना है और हमें किसी भी देव वृक्ष के पास हमें रख देना है और उन चावलों में से हमें थोड़े से चावल अपनी तिजोरी में रख देने हैं और हमें चिड़ियाओं को इस चावल को डाल देने हैं। तो देखिए इस प्रकार यह उपाय कर लेना। बहुत ही सुंदर उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। यह उपाय सिर्फ नवरात्रों में किया जाता है। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह माता को भोग स्वरूप है। देखिए अगर हम माता को भोग लगाते हैं तो माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। तो इस प्रकार या किस प्रकार हमें यह भोग लगाना चाहिए। देखिए माता रानी को पान का पत्ता अत्यधिक प्रिय है, तो हमें लेना है एक पान का पत्ता। पान का पत्ता है वो हमें दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। उस एक पान के पत्ते को हमें रखना है सीधा। देखिए चिकना वाला साइड है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। उसके ऊपर हमें रख देने हैं पतासे। देखिए जो सफ़ेद रंग के होते हैं आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। देखिए उसके बाद में हमें उन पतासों के ऊपर रख देनी है 2 लौंग। लौंग है वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, फूल वाली लौंग हमें यहाँ पर रख देनी है। तो देखिए 2 लौंग रखने के बाद में हमें यह पान का पत्ता, यह प्रसाद हमें लेकर चले जाना है। अपने घर के आसपास कहीं भी माता रानी का मंदिर हो वहाँ पर हमें चले जाना है और उसे हम भोग स्वरूप माता रानी को समर्पित कर देना है। देखिए अगर नवरात्रों में किसी भी दिन आप यह भोग माता रानी को लगाते हैं तो इससे माता रानी अत्यधिक प्रसन्न होती है और हमारी जो भी मनोकामना है वो सभी पूरी हो जाती है। तो देखिए इस वीडियो में हमने आपको 2 महा उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपको अच्छा लगे, आपको सरल लगे, आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी।